हेलो दोस्तों, मैं हूं जगदीश जोशी। आज की इस वीडियो में हम लोग एसपीडी के बारे में डिस्कस करेंगे कि एसपीडी होता क्या है, इसकी जो स्पेसिफिकेशंस होती हैं उसको हम लोग किस तरीके से रीड करते हैं और एसपीडी किस तरीके से काम करता है। मैं इसको पूरा खोल करके इसका इंटरनल कंस्ट्रक्शन भी आप लोगों को दिखाऊंगा और मैं समझाऊंगा आप लोगों को कि कैसे एसपीडी काम करता है। और ये वीडियो देखने के बाद एसपीडी से रिलेटेड आप लोगों के जो भी डाउट्स होंगे वो सारे क्लियर हो जाएंगे। और दूसरी चीज, आप लोगों को अगर एसपीडी कहीं पे यूज करना हो तो आप लोग इजीली कोई भी एसपीडी चूज कर पाओगे कि भाई आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कौन सा एसपीडी आपको लगाना चाहिए। तो अगर हम लोग बात करें एसपीडी की, तो एसपीडी एक इलेक्ट्रिकल डीबी बॉक्स में या फिर जो हमारे डेटा सेंटर होते हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम्स जो उनके लिए जो पैनल होते हैं, रेजिडेंशियल बिल्डिंग या कमर्शियल बिल्डिंग्स जो होती हैं, उसमें एसपीडी बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। एसपीडी को यूज करते हैं हम लोग ताकि सर्ज एनर्जी से हमारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स बच सकें। कई बार क्या होता है कि हमारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में माल फंक्शन होने की वजह से, या मान के चलो जो हमारे घर के आसपास जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है या आसमान से कोई बिजली जब गिरती है उसकी वजह से हमारे इलेक्ट्रिकल जो मेन सप्लाई आ रही है हमारी, उसमें स्पाइक आता है, एकदम से सर्ज वोल्टेज आता है। तो उस सर्ज वोल्टेज करंट को अगर वो सीधा हमारे घर के जो अप्लायंसेस हैं वहाँ तक पहुँचेगा, या फिर कोई कम्युनिकेशन सिस्टम है वहाँ पे पहुँचेगा, या फिर कोई अदर इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट में वो वोल्टेज जाएगा, हाई वोल्टेज, तो तुरंत हमारे जो अप्लायंसेस होंगे या जो हमारी मशीनरी जो भी होगी वो सारी डैमेज हो जाएगी। तो उससे बचने के लिए हम लोग एसपीडी को यूज करते हैं। अब एसपीडी कोई भी अगर आप लोग लोगे, वैसे तो एसपीडी अलग अलग टाइप्स के आते हैं, टाइप 1, 2, 3, और टाइप 1, 2, 3 के अकॉर्डिंग हम लोग डिसाइड करते हैं कि हमें कौन सा एसपीडी कहाँ पे यूज़ करना है। और अगर हम लोग इसकी स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो हर एक एसपीडी के अंदर आप लोगों को इस तरीके से यूसी, आई मैक्स, IN अप, इस तरीके से आप लोगों को कुछ वैल्यूज या कुछ नंबर यहाँ पे लिखे हुए दिख जाएंगे। अब अगर हम लोग यहाँ पे यूसी की बात करें तो यूसी यहाँ पे 385 वोल्ट दिया हुआ है। यूसी का मतलब होता है वोल्टेज रेटिंग। ओके, ये वो वोल्टेज है जिसपे ये एसपीडी सेफली काम कर सकता है बिना डैमेज हुए। ठीक है, ये इसका सेफ वोल्टेज मैन्युफैक्चरर ने दिया हुआ है कि भाई इतने वोल्टेज पे आप लोग सेफली इसको यूज कर सकते हो। दूसरा यहाँ पे आईमैक्स दिया हुआ है 60 किलो एम्प्स का। आईमैक्स का मतलब होता है मैक्सिमम डिस्चार्ज करंट। ठीक है, अब ये मैक्सिमम डिस्चार्ज करंट और एक IN होता है जो कि होता है नॉमिनल डिस्चार्ज करंट। अब ये नॉमिनल डिस्चार्ज करंट जो है वो 30 किलो एम्पियर है। अब 30 किलो एम्पियर नॉर्मल डिस्चार्ज करंट का मतलब ये है कि ये 30 किलो एम्पियर तक के करंट को इजीली हैंडल कर सकता है और उसको ग्राउंड कर सकता है। ठीक है, और ये मैक्सिमम कितने पे काम कर सकता है? ये 60 किलो एम्प्स पे काम कर सकता है। ये मैक्सिमम डिस्चार्ज करंट है। और ये आईमैक्स और IN यानी कि मैक्सिमम डिस्चार्ज करंट और नॉमिनल डिस्चार्ज करंट, इन दोनों को ही मेजर किया जा सकता है 8/20 माइक्रोसेकंड में। ठीक है, और यहाँ पे जो अप लिखा हुआ है ग्रेटर देन इक्वल टू 2.2 किलो वोल्ट का, ये होता है वोल्टेज प्रोटेक्शन लेवल। ठीक है, और वोल्टेज प्रोटेक्शन लेवल जितना कम होगा उतना ही ये हमारे इक्विपमेंट्स को ज़्यादा प्रोटेक्ट कर पाएगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया कि ये एसपीडी होता क्या है, और एसपीडी वैसे होता क्या है वो तो आपको ऑलरेडी पहले से पता होगा। इसके स्पेसिफिकेशंस आपको पता लग गई कि भाई किस तरीके से हम लोग इसको रीड करते हैं। अब ये एसपीडी जो होता है ये दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक तो होती है इसकी कार्ट्रेज। ठीक है, ये कार्ट्रेज हम लोगों ने इसकी निकाल दी, और ये होता है इसका सॉकेट बोल लो आप लोग या होल्डर बोल लो, एसपीडी कार्ट्रेज होल्डर बोल लो। ठीक है, यहाँ पे ऊपर लाइन न्यूट्रल हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग ग्राउंड कनेक्ट करते हैं, यानी कि अर्थ वायर हम लोग यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद ये हम लोगों का मैन कंपोनेंट होता है। अगर ये हम लोगों का मान के चलो डैमेज हो जाए या ख़राब हो जाए तो उस केस में हम लोग इसको चेंज भी कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि ये काम किस तरीके से करता है। उसके लिए मैं एक काम करता हूँ, इसका मैं कवर इसका खोल करके आप लोगों को दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को इसके अंदर का जो कंस्ट्रक्शन है वो आप लोग देखो और आप लोगों को और अच्छी तरीके से ये सब चीज़ें समझ में आ सके कि भाई एक एसपीडी किस तरीके से काम करता है। ठीक है, ये हम लोगों का एसपीडी, इसके अंदर का कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरीके का होता है। और इसके अंदर ये जो वाइट कलर का आप लोग देख रहे हो ना, ये वाइट कलर का जो यहाँ पे मटेरियल है इसको बोला जाता है MOV।
ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है मेटल ऑक्साइड वायरिस्टर। ये मेटल ऑक्साइड वायरिस्टर फिलहाल इसका रेजिस्टेंस काफ़ी हाई होता है, लेकिन जैसे ही ये आपका इनपुट है, यहाँ पे लाइन और न्यूट्रल हम लोग कनेक्ट करते हैं, यहाँ पे हम लोग ग्राउंड को कनेक्ट करते हैं। ये एक स्ट्रिप लगी हुई है, यहाँ पे ये सोल्डर की हुई होती है, ये यहाँ पे एक लूज सोल्डर से सोल्डर की हुई रहती है, ये बहुत जल्दी मेल्ट हो जाती है। मतलब कि इसका मेल्ट होना डिसाइड करता है इस वोल्टेज रेटिंग पे, ठीक है, जो हम लोगों का मैक्सिमम या फिर वोल्टेज रेटिंग दी हुई है और मैक्सिमम प्रोटेक्शन लेवल दिया हुआ है, जो यहाँ पे स्पेसिफिकेशंस दी होंगी उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि ये जो यहाँ पे सोल्डर किया हुआ है वो कब मेल्ट होगा, ठीक है। अब जैसे ही ये सोल्डर यहाँ पे मेल्ट होता है तो यहाँ पे स्प्रिंग लगी हुई होती है। ये स्प्रिंग इस जो यहाँ पे इंडिकेटर दिया हुआ है ग्रीन कलर का इंडिकेटर, इसको नीचे की तरफ पुश करती है और यहाँ पे जैसे ये डैमेज हो जाएगा तो ये अंदर जो रेड कलर इसका बैक पीछे रेड कलर का है, तो ये रेड कलर का इंडिकेशन हमको यहाँ पे शो हो जाएगा। इट मीन्स कि ये हम लोगों का कार्ट्रिज अब खराब हो चुका है, इसने अपना काम कर दिया है, अब हम लोग इसको चेंज कर देंगे। ये वापस से हम लोग जब एक बार ये मेल्ट हो जाएगा, यहाँ पे रेड इंडिकेशन हमको दे देगा, तो उसके बाद हम लोग इस कार्ट्रिज को वापस से यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये काम किस तरीके से करता है, देखो जैसे ही यहाँ पे लाइन न्यूट्रल जो भी वायर हम लोगों ने कनेक्ट किया हुआ है, अब यहाँ पे जैसे ही इसका वोल्टेज, रेटेड वोल्टेज या रेटेड करंट जो है, मैक्सिमम जितना करंट ये हैंडल कर सकता है उससे ज़्यादा जैसे ही ये बढ़ता है, तो तुरंत जो यहाँ पे मेटल ऑक्साइड वायरिस्टर जो दिया हुआ है, ये मेटल ऑक्साइड वायरिस्टर का रेजिस्टेंस बहुत तेज़ी से ड्रॉप होता है, ठीक है। जैसे इसका करंट ड्रॉप होता है तो तुरंत क्या होता है, जो यहाँ पे जितना भी हाई सर्ज वोल्टेज आ रहा है या हाई सर्ज एनर्जी जो आ रही है, वो सीधा यहाँ पे ग्राउंड हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे ये सीधा आपका ग्राउंड हो जाएगी और जैसे ये ग्राउंड होगी तो ग्राउंड होने के बाद कई केसेस में क्या होता है, जब ये ग्राउंड होती है या नॉर्मल कुछ टाइम के लिए सर्ज आता है, तो ये जो सर्ज वोल्टेज होता है या सर्ज एनर्जी होती है उसको ये ग्राउंड कर देता है, उसके बाद वापस से ये अपनी नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है। लेकिन जब ज़्यादा टाइम के लिए सर्ज एनर्जी रहती है तो उस केस में क्या होता है, ये पूरा मेल्ट हो जाता है और यहाँ पे हमको रेड कलर का इंडिकेशन जो है वो शो होने लग जाता है। तो इस तरीके से एक एसपीडी या फिर सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइस काम करता है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर भी अगर आप लोगों का एसपीडी से रिलेटेड कोई भी डाउट रह गया हो, आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो। हम लोग आपके सारे कमेंट्स पढ़ते हैं और हमारी कोशिश यही रहती है कि जो भी आपके डाउट्स हो उनको हम लोग आने वाले लेक्चर्स में सॉल्व करें। सो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।